सीवियर पेशेंट तक भी, जिनकी 75 से 80% भी ऑक्सीजन आ गई है, जिनके फेफड़े कमजोर है, जिनका नर्वस सिस्टम कमजोर, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनका बीपी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, उन सब पेशेंट को मैं ले लेने के लिए तैयार हूं। पूरी प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के साथ आपके चैनल पर मैं पूरे खुले तौर पर ये चुनौती को स्वीकार करता हूं। लेकिन क्या ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस है बाबा? 10% लोग यदि एलोपैथी ने ठीक किया, सवाल ये खड़ा होगा, लोग योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक तौर तरीकों से ठीक हुए। खुद हमारे एम्स के डॉक्टर गुलेरिया जी भी कह रहे हैं कि 90% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अमीश भाई बाबा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी संस्था के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी दुखद ध्यान हुआ है, तो बाबा रामदेव प्रैक्टिकल चीजों को समझे, ये भी वो कह रहे हैं बाबा। और क्या ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सवाल खड़ा होगा? तो देखो, मैंने माना। अच्छा ये बताओ, मतलब मैं तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, साइंटिफिक एविडेंस के साथ रोगी ठीक करूं, सब रिसर्च करके, और योग रिसर्च बेस्ड, इनोवेशन, एविडेंस बेस्ड योग आयुर्वेद की बात करूं, तो ये अप्रामाणिक कैसे? जहां तक किसी एक व्यक्ति की मौत की बात करते हैं, माना कि किसी भी की भी मौत बहुत दुखद होती है। अब डबल वैक्सीनेशन के बाद क्या डॉक्टर्स की मौत नहीं हुई? एक व्यक्ति की मौत को क्यों मुद्दा बनाते हो? मैं तो मुद्दा नहीं बना रहा, मैं तो ये कह रहा हूं डबल वैक्सीनेशन के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज ले लो, ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लो कि आप कोरोना से ना हारें, कोरोना को हरा पाएं। तो वैक्सीनेशन की डबल डोज के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज में दिक्कत क्या अमीश भाई? और आपने भी तो इस जंग को जीता है, क्या आपने योग नहीं किया? और क्या हमारे मीडिया के वो भाई हारे नहीं? वो हमारे वो प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार क्या आज हमारे बीच में नहीं है? जी, उसका कारण कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है? आपसे ही पूछता हूं, आपने क्या किया था अमीश भाई? नहीं, मैं तो मानता हूं कि जब मुझे कोविड हुआ था तो मैंने योगा को करा था और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी थी। मेरे तो गले में भी दिक्कत हुई थी, आपको पता है बाबा, 1 साल पहले। उसके बाद भी मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी थी, मैंने दवाई भी ली थी, मैंने एलोपैथी दवाई भी ली थी जिसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने योगा भी करी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सांच को आंच नहीं है, जो सत्य है वो मैं हर मंच पे खड़ा होकर बोल सकता हूं। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि डॉक्टर्स का भी बड़ा योगदान है इस लड़ाई के अंदर, जिन्होंने अपनी जान को गंवा दिया है। लेकिन मैं मान रहा हूं, मैं उसको सम्मान देता हूं जी, और मैं ये कहता हूं कि ये मिलकर के लड़ाई लड़ो। हमारे तो ऋग्वेद का संदेश है संगच्छध्वम संवदध्वम, लेकिन और ये आईएमए पूरे मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक एनजीओ है, ये कोई बहुत बड़ी लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये तो साबुन, टूथपेस्ट, आप आईएमए का जाकर के पूरा इतिहास खंगा लो। ये क्या, ये पेंट को, बल्ब को, ये साबुन को, टूथपेस्ट को ये प्रमाणित करने वाली संस्था कहां से आ गई भैया? और इनके पास कौन सी रिसर्च लेबोरेटरी है? इनके पास क्या साइंटिफिक सेटअप है? किसी भी चीज का साइंटिफिक, ये जो एक्रेडिटेशन की बात करते हैं, वैलिडेशन की बात करते हैं, ये होते कौन है साइंटिफिक एक्रेडिटेशन और वैलिडेशन वाले? इन लोगों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। मैं तो इसी विचार का हूं, और अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का और वैज्ञानिक अनुसंधान का जब तक आप वीडियो में माफी नहीं मांगेंगे, जब तक बाबा रामदेव वीडियो में हमारे जो आईएमए के अध्यक्छ 1000 करोड़ की मानहानि हो जाएगी एलोपैथी के नाम पर। वो कह रहे जब तक आप वीडियो पे माफी नहीं मांगेंगे 1000 करोड़ की मानहानि रहेगी जारी। बाबा रामदेव वो वीडियो माफी की बात करते हैं। वो जो मैं फिर वापस किसी का भी अनादर नहीं करना चाहता हूं जी, जो मेरे से माफी की मांग कर रहे हैं, जो माफी की मांग कर रहे हैं मेरे से, उन जिसकी इज्जत होगी उसकी कोई बेइज्जती करेगा ना। स्वामी रामदेव की इज्जत, स्वामी रामदेव की प्रतिष्ठा, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इनकी क्या हानि कर दी भैया? मान हानि का मुकदमा तो मुझे करना चाहिए। और जहां तक आप बात कर रहे हो कंप्लेंट की, एफआईआर तो खैर हुई नहीं है कहीं, तो कंप्लेंट तो इनके खिलाफ भी सैकड़ों हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इनके सो कॉल्ड जो डॉक्टर हैं उनको बात करने तक की भी सभ्यता नहीं है, बेचारे आपा खो बैठते हैं। इसलिए मुझे उनको सो के अंदर भी बोलना पड़ा। एक संवाद आपका देखा, आपका एक संवाद देखा उन डॉक्टर साहब के साथ, जाएगा मजाक में मैंने देखा आपका एक संवाद, और वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे उस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
मिस्टर लेले को आप क्या कहना चाहते हैं? बड़े सम्मानित डॉक्टर है वो आईएमए के, लेकिन उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया आपके साथ एक कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं आप? लेले जी का कोई ट्विटर अकाउंट मेरे पास तो 25 उनके मैसेज भेजे हैं, कोई उसको पढ़ लेगा तो वो तो एलोपैथी के नाम पर कलंक है बेचारे। दूसरी बात, इनके जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि ये अनुकूल समय है एक मजहब विशेष का संदेश घर घर तक पहुंचाने का, कि जो झाड़ फूक करके ऐसे पानी के छींटा मार करके जो एक ढोंग आडप पाखंड अंधविश्वास करते थे, एलोपैथी को ओझापैथी बनाने में क्यों तुले हुए हैं। और मैं वापस कह रहा हूं, इस देश के वो डॉक्टर जो सच में, चाहे वो हमारे एम्स के अंदर हैं, चाहे वो और हमारे दूसरे ऐसे बड़े बड़े सरकारी गैर सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो प्रामाणिक डॉक्टर हैं, जो शालीन हैं, जो अपने पूर्वजों के ज्ञान परंपरा का सम्मान करते हैं, जो खुद भी योग करते हैं, मैं ऐसे करीब 90% अच्छे डॉक्टरों का सम्मान करता हूं। वो सच में मानवता के लिए एक भगवान का वरदान है। लेकिन जो एलोपैथी के नाम पर लूट खसोट करते हैं, एलोपैथी को भी बदनाम करते हैं, कि ऐसे डॉक्टरों का तो मुझे तो लगता है आईएमए वालों को खुद ही इनिशिएटिव लेकर के, जो इनके अध्यक्ष हैं और जिनके सो कॉल्ड जो इनके महामंत्री आदि हैं, इनको तो बर्खास्त करके किसी योग्य व्यक्ति को अपने इस एनजीओ का अध्यक्ष बनाना चाहिए और उनको महामंत्री बनाना चाहिए। नहीं तो ये आईएमए का मुझे लगता है इसकी गरिमा ही खत्म कर डालेंगे। मैं आचार्य बालकृष्ण का एक ट्वीट को पढ़ता हूं। उन्होंने बोला, पूरे देश में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के षड्यंत्र के तहत बाबा रामदेव जी को टारगेट करके योग और आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है। देशवासियों, अब तो गहरी नींद से जागो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष से जोड़ने की कोशिश हो रही है, जैसा आचार्य बालकृष्ण का आरोप है। देखो, ये जो इनके आईएमए के अध्यक्ष हैं ना, उनके वीडियो इतने वायरल हो रखे हैं कि इसके ऊपर तो कोर्ट